हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू GMHS स्टडी क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 कॉमर्स अकाउंट्स पार्ट 2 चैप्टर 9 अकाउंट्स ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स। मैंने ऑलरेडी इस चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 9 अपलोड कर दिया है। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन 10 सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन 10 मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया है और इसे हम सॉल्व किस में करेंगे, हम इसे सॉल्व करने वाले हैं इस तरह से। इस अकाउंट में जो है इनकम एक्सपेंस अकाउंट, आपको भी इस तरह से पूरा अकाउंट प्रिपेयर करके रखना है। डेबिट साइड एक्सपेंसेस और क्रेडिट साइड में सारी इनकम्स आएगी। जो 9th क्वेश्चन सॉल्व किया था वो रिसिप्ट पेमेंट का था। इसी तरह से एक्सपेंस और इनकम वाले भी क्वेश्चंस आते हैं, तो दोनों ही आपको प्रैक्टिस करने होंगे। रिसिप्ट पेमेंट क्या होता है और एक्सपेंसेस और इनकम का अकाउंट क्या होता है, ये आपको अच्छे से यहाँ पर देख लेना है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन अच्छी तरह से आप देख लीजिए, यहाँ पर पूरा क्वेश्चन नोट डाउन कर दिया है। इस क्वेश्चन में हमें कुछ एडजस्टमेंट भी दिए हैं जो यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं। 5 एडजस्टमेंट है इस क्वेश्चन के अंदर। स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कहीं पे भी आपको डाउट्स लगे या कोई क्वेरीज हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, बिकॉज़ ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो यहाँ पर डाउट्स और क्वेरीज ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है वो रीड कर लेती हूँ। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर एन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट for the year ending on 31st March 2015 of दिव्या क्रिकेट क्लब। तो यहाँ पर हमें एक क्रिकेट क्लब का पूरा डेटा गिवन है और उस पे से हमें एक इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। देखिए यहाँ पर इस चैप्टर में जो भी सम्स आप सॉल्व करेंगे, ये सारी जो भी ऑर्गेनाइजेशंस आपको दी गई है ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस है, इसलिए ये अपने अकाउंट्स में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट जैसे अकाउंट्स नहीं बनाती है। यहाँ पर ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट्स में ही अपने सारे कैलकुलेशंस कर लेती है, राइट। तो यहाँ पर भी हमें यही करना है, बिकॉज ये प्रॉफिट के लिए वर्क नहीं करते हैं, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस है। यानी जैसे कि हमें दिया गया एक क्रिकेट क्लब है, तो यहाँ पर जो फंड आता है वो डोनेशन से आता है, एंट्रेंस फीस से आता है, सब्सक्रिप्शंस जो मेंबरशिप की होती है उनसे आता है, राइट। तो यहीं पे इनका फंडिंग होता है इस तरह से। और इनकम्स हैं उनको यूटिलाइज कैसे करते हैं, अपने एक्सपेंसेस को कैसे कवर कर रहे हैं, यहाँ पर ये भी हमें यहाँ पर दिया गया है। आप देख सकते हैं ये पर्टिकुलर्स हमें दिए गए हैं और कुछ एडजस्टमेंट दिए गए हैं। तो पहले एडजस्टमेंट टिक कर लेते हैं, जैसे फाइनल अकाउंट्स में एडजस्टमेंट को टिक करते थे, बट यहाँ पर बहुत इजी एडजस्टमेंट्स की एंट्रीज है। चेक कर लेते हैं। फर्स्ट दिया गया है प्री पेड इंश्योरेंस ₹2400। तो अब यहाँ पर आपको देख लेना है जो टैक्स और इंश्योरेंस का आपको टॉपिक दिया गया है, यहाँ पर हम टिक कर देंगे फर्स्ट एडजस्टमेंट। इसके इफेक्ट यहाँ पर दिखाएंगे टैक्स एंड इंश्योरेंस पे प्रीपेड। नेक्स्ट है अब यहाँ पर सेकेंड एडजस्टमेंट रीड करते हैं। इस तरह आप देख सकते हैं, ये रहा सेकेंड एडजस्टमेंट। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फ्रॉम मेंबर्स पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स ₹6000। यानी स्पोर्ट्स में जो पार्टिसिपेट करते हैं उन लोगों को कुछ सब्सक्रिप्शन फ़ीस पे करनी होती है। आप भी कहीं पे क्रिकेट खेलने जाते हैं तो आप वहाँ पर कुछ नॉमिनल फ़ीस पे करते हैं, तो ये जो फ़ीस पे की जाती है उसमें से कुछ लोगों की जो है वो आउटस्टैंडिंग रह गई है, ये सब्सक्रिप्शन फ़ीस। तो यहाँ पर आप पूरा टॉपिक देख सकते हैं, सब्सक्रिप्शन फ्रॉम मेंबर्स पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स। पूरा कंप्लीट टॉपिक देखिएगा, बिकॉज सब्सक्रिप्शन के और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, इससे आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। आपको कंप्लीट डिटेल यहाँ पर भी दे दी गई है, तो आपको वही टॉपिक यहाँ पर ढूंढना है। तो यहाँ पर आपने देख लिया, सेम आपको मिल चुका है, तो इसे टिक कर देते हैं। इस पे आएगा सेकेंड नंबर का एडजस्टमेंट। अब नेक्स्ट चेक करते हैं। सैलरी आउटस्टैंडिंग ₹3000। सैलरी आउटस्टैंडिंग है, तो हम यहाँ पर सैलरी का टॉपिक देख लेते हैं और वहाँ पर टिक कर देते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं सैलरी ऑफ ग्राउंड्समैन। इसके अलावा और कोई सैलरी का टॉपिक दिया नहीं है, तो यही सैलरी हमें यहाँ पर अज्यूम कर लेनी है। इसमें आउटस्टैंडिंग का दिखाना है, इसलिए थर्ड एडजस्टमेंट यहाँ पर टिक कर दिया है। नेक्स्ट देखते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फ्रॉम मेंबर्स फॉर करंट ईयर 6000। यानी करंट ईयर का 6000 का जो सब्सक्रिप्शन है वो आउटस्टैंडिंग है। दैट मीन्स यहाँ पर अब आप चेक कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड लिखा गया है फॉर ईयर 14-15। तो हम जो अकाउंट्स बना रहे हैं वो 2015 के एंड में, यानी मार्च एंडिंग 2015 के लिए बना रहे हैं, और इसी ईयर में कुछ आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है फ्रॉम मेंबर 6000 का। तो इस पे भी एक एडजस्टमेंट होगा, फोर्थ एडजस्टमेंट।
एडजस्टमेंट देखते हैं, 10% डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। अब ये जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट परचेज किए थे उस पर 10% का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं परचेज ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स और डेट भी दी गई है, यानी इंटरनल एडजस्टमेंट है। डेप्रिसिएशन आपको 6 मंथ्स का कैलकुलेट करना होगा। यहाँ पर डेट दी गई है 1 अक्टूबर 2014 और यहाँ पर हम जो बना रहे हैं वो है 31 मार्च 2015, यानी आप काउंट कर लीजिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी हम जब मार्च में ये अकाउंट बना रहे हैं तब तक इक्विपमेंट्स को 6 मंथ्स हो चुके हैं। तो 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाएगा। जो 10% है ये पूरे साल का है, तो आपको फॉर्मूला आती होगी, बाद में भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी किस तरह से इसका डेप्रिसिएशन फाइंड करेंगे। अभी के लिए यहाँ पर सिर्फ टिक कर दीजिए 5th एडजस्टमेंट। अब सारे एडजस्टमेंट टिक हो चुके हैं, हम फटाफट इन सभी को यहाँ पर नोट डाउन करेंगे, बट ध्यान रखिएगा सभी ट्रांजैक्शन यहाँ पर नोट डाउन नहीं किए जाएंगे। अकाउंट्स हमने प्रीवियस क्वेश्चन में रिसीव पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड किए थे, वैसे अकाउंट्स इनकम एक्सपेंस में रिकॉर्ड नहीं करना है, दोनों के लिए अलग अलग है। आई होप आपने जो प्रोफोर्मा था आपकी टेक्स्ट बुक में वो चेक किया होगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ इनकम्स और एक्सपेंसेस दिखाने हैं, फिक्स्ड असेट्स की यहाँ पर एंट्री नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर इस तरफ देख सकते हैं आप, फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। कैश बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2014 दैट इज़ 30,000। बैंक ओवरड्राफ्ट ऑन 1/4/2014 इज़ 24,000। अब बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश बैलेंस ये ना ही इनकम्स में आती है ना ही एक्सपेंसेस में, ये रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में हमें ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस में दिखानी होती थी। तो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, तो आपको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसकी एंट्री नहीं करनी है, इसे कैंसिल कर देना है, ये आपको यहाँ पर एंटर नहीं करना है। नेक्स्ट देखते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। अब एक जब वर्ड आपके लिए यहाँ पर रिसीव्ड यूज़ किया जाए तो आप समझ लीजिए ये इनकम है, इनकम्स रिसीव्ड होती है, तो हम सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इनकम साइड में दिखाएंगे। डन। अब ये यहाँ पर हम रिकॉर्ड करने वाले हैं। अब इस पे एडजस्टमेंट है और यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 वैल्यूज़ दी गई है। तो सबसे पहली बात, जो सब्सक्रिप्शन रिसीव होगी वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर की नोट डाउन की जाएगी। तो यहाँ पर जो करंट ईयर है वो 2014-15 है, राइट, बिकॉज हम जो 31 मार्च 2015 तक का ही ये अकाउंट बना रहे हैं, राइट। तो ये जो 15-16 वाला है वो नेक्स्ट ईयर का है, तो ये एक बार के लिए कैंसिल कर दीजिए, ये आपके काम का नहीं है इस ईयर के लिए। अब सिर्फ बचा है 14-15 जो है 84,000, जो यहाँ पर हम रिकॉर्ड करेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव। बट क्योंकि इस पर एक एडजस्टमेंट है इसलिए हम इसे इनर कॉलम में लिख देंगे, राइट। तो यहाँ पर हम इसे नोट डाउन कर लेते हैं, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, जो अमाउंट है यहाँ पर लिख देंगे 84,000 रुपीज़। और अब इसमें जो एडजस्टमेंट है वो यहाँ पर स्पेस नहीं लीव कर रहे हैं, डायरेक्टली एडजस्टमेंट की इफ़ेक्ट यहाँ पर दिखाएंगे, बिकॉज 5 ही एडजस्टमेंट है इसलिए हम डायरेक्टली उसी वक्त उसकी इफ़ेक्ट दिखा रहे हैं। तो इस तरफ आप चेक कर सकते हैं, हमें यहाँ पर एडजस्टमेंट हमने टिक किया था 4th नंबर का। करंट ईयर का जो सब्सक्रिप्शन है वो 6,000 का यहाँ पर आउटस्टैंडिंग है इन मेंबर्स का, तो यहाँ पर क्या होगा, ऐड हो जाएगा 6,000 आउटस्टैंडिंग। तो यहाँ पर ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹6,000 में 84,000 प्लस 6,000 गिव्स अस 90,000, ये आउटर कॉलम में दिखा देना है। एडजस्टमेंट का नंबर चेंज हो सकता है, बाई चांस आपकी टेक्स्ट बुक में एडजस्टमेंट नंबर्स चेंज हो सकते हैं, जैसे 4th वाला 3rd या 2nd नंबर पे होगा, बट आपको सेम एडजस्टमेंट यही दिया गया होगा। नेक्स्ट चेक करते हैं यहाँ पर और क्या दिया गया है हमें। नेक्स्ट आते हैं रेम्यूनरेशन टू कोच। अब रेम्यूनरेशन टू कोच यानी आपने क्रिकेट की जो मैचेस होगी वहाँ पर भी देखा होगा, कोच वहाँ पर हायर किए जाते हैं, तो यहाँ पर भी कोच आए हैं और उनको उनका रेम्यूनरेशन दे दिया गया है। तो कोच को जो फीस पे की जाती है उसे रेम्यूनरेशन यहाँ पर कहा जाता है, और ये एक्सपेंस है, राइट, यहाँ पर एक्सपेंस बन गया है, तो यहाँ पर हम इसे रिकॉर्ड करेंगे रेम्यूनरेशन टू कोच। इस तरफ जो अमाउंट दी गई है 36,000 वो यहाँ पर रिकॉर्ड कर देंगे, रेम्यूनरेशन टू कोच।
36,000 रुपीज़ आउटर कॉलम में, राइट। नेक्स्ट देखते हैं सैलरी ऑफ ग्राउंडमैन्स। सैलरी है यानी एक्सपेंस है, राइट। तो यहाँ पर हम इसे सैलरी लिख देंगे, सैलरी ऑफ ग्राउंडमैन्स। आपको कंप्लीट लिखना है। इस तरफ जो अमाउंट दी गई है 15,000 वो हम इनर कॉलम में दिखाएंगे बिकॉज इस पर एक एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट चेक कर लेते हैं। थर्ड नंबर का एडजस्टमेंट हमने टिक किया था यहाँ पर। थर्ड एडजस्टमेंट चेक कर लेते हैं। सैलरी आउटस्टैंडिंग ₹3,000, एक ही सैलरी का टॉपिक है। अभी यहाँ पर इसकी इफेक्ट दे देते हैं। आउटस्टैंडिंग है यानी पेमेंट करना बाकी है, ऐड कर देना है उसे डायरेक्टली। आउटस्टैंडिंग है यानी डायरेक्टली ऐड कर दो 3,000। 15,000 प्लस 3,000 गिव्स अस 18,000, डायरेक्टली आउटर कॉलम में दिखा दिए। नेक्स्ट चेक करते हैं। सैलरी वाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। परचेज ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स। अब स्पोर्ट्स के कुछ इक्विपमेंट्स परचेज किए हैं तो यानी वो हमारी असेट्स है, राइट, करंट असेट्स है। और इनकम एक्सपेंस के अकाउंट में असेट्स नहीं लिखी जाती है, फिक्स्ड असेट्स नहीं आएगी। तो ये यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करना है, बट इस पर एक एडजस्टमेंट दिया गया है, उसकी इफ़ेक्ट इनकम एक्सपेंस में आएगी। वो किस तरह से, ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पर देखिए फिफ्थ एडजस्टमेंट 10% डेप्रीसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, यानी ये जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स परचेज किए गए हैं इस पर 10% डेप्रीसिएशन। और डेप्रीसिएशन हमारे बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है, राइट। आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी जब फाइनल अकाउंट सॉल्व किए होंगे तब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी आपने डेप्रीसिएशन रिकॉर्ड किया होगा, बट आपने मशीन अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया था नहीं, बिकॉज वो फिक्स्ड असेट है, इसलिए वो हमने बैलेंस शीट में दिखाई। और जो डेप्रीसिएशन था उसकी सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाई। तो इसी तरह से ये जो इनकम एक्सपेंस हम अकाउंट अभी बना रहे हैं ये एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। इसमें हम जो डेप्रीसिएशन है उसकी एंट्री करेंगे। ये जो परचेज हुआ है उसकी नहीं कर सकते बिकॉज ये रिसिप्ट पेमेंट में हुआ था, राइट। रिसिप्ट पेमेंट में फिक्स्ड असेट्स की एंट्रीज की जाती है, उनके परचेज सेल की। तो यहाँ पर ये जो एडजस्टमेंट है ये सॉल्व कर लेते हैं। 1,08,000 रुपीज़, इसका 10% आपको डेप्रीसिएशन चार्ज करना है। तो 1,08,000 के होते हैं 10,800 रुपीज़। और यहाँ पर आपको इंटरनल एडजस्टमेंट दिया गया, एक डेट लिखकर दे दी गई है कि ये अक्टूबर में 1 अक्टूबर को परचेज़ किया था। तो मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाया कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 6 मंथ्स होते हैं। और ये बिज़नेस में जब परचेज़ हुआ अक्टूबर में और मार्च में जब हम ये अकाउंट बना रहे हैं तब तक 6 मंथ्स हुए। अब ये 6 मंथ्स के लिए आपको यहाँ पर इस तरह से फॉर्मूला यूज़ करनी है, दैट इज़ 1,08,000 इंटू 10% इंटू 6 मंथ्स डिवाइड बाई 12। तब आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 5,400 रुपीज़, क्योंकि हमने यहाँ पर 6 मंथ्स का कैलकुलेट कर लिया है। अब ये जो 5,400 की अमाउंट आ रही है ये हम एक्सपेंसेस साइड में यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पर हम रिकॉर्ड कर देते हैं डेप्रीसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स 5,400 रुपीज़। डन। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका। नेक्स्ट देखते हैं एंट्रेंस फीस 60% टू बी कैपिटलाइज्ड। अब इसका मतलब क्या होता है, ब्रैकेट में फिर से आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं 60% टू बी कैपिटलाइज्ड। कोई भी इवेंट में जाते हैं तो एंट्रेंस फीस चार्ज की जाती है। इसी तरह से यहाँ पर जो अमाउंट दी गई है टोटल वो है 36,000, जिसमें से 60% क्या करना है, कैपिटलाइज करना है। कैपिटलाइज यानी जैसे हम कैपिटल अलग रखते हैं वैसे यहाँ पर कैपिटल अलग रखना है। अब जब कैपिटल आप अलग रखते हो तो बैलेंस शीट में उसकी एंट्री दिखाते हो, राइट, लायबिलिटीज साइड में, तो ये वहाँ पर दिखाया जाएगा जो कैपिटलाइज्ड है। तो आपको 36,000 में से 60% जो कैपिटलाइज्ड है वो माइनस कर देना है। तो 36,000 का 60% फाइन कीजिए और उसको 36,000 में से माइनस कर दीजिए। 36,000 के 60% होते हैं 21,600 रुपीज़। और 36,000 में से ये अमाउंट हमें माइनस करनी है क्योंकि इतनी अमाउंट कैपिटलाइज हो चुकी है। अब बाकी की बची हुई अमाउंट है 14,400 रुपीज़, वो हम यहाँ पर दिखाएंगे इनकम साइड में, राइट। तो जो फीस हमें यहाँ पर रिसीव हुई है यानी ये इनकम है, तो इस तरफ हम लिखेंगे एंट्रेंस फीस
जो 60% कैपिटलाइज हुआ उसके बाद 14,400 रुपीज़ यहाँ पर रह गए थे। नेक्स्ट चेक करते हैं सब्सक्रिप्शन फ्रॉम मेंबर्स। अब मेंबर्स से सब्सक्रिप्शन जो आता है, जैसे कि कौन सा सब्सक्रिप्शन यहाँ पर लिखा गया है, पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स, जो भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनसे कुछ फ़ीस ली जाती है, उसे सब्सक्रिप्शन कहा जाता है। तो वैसे ही कुछ मेंबर्स ने सब्सक्रिप्शन पे किया है 24,000 का, तो ये हमारे लिए इनकम बन चुकी है। अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं इन 24,000 पे एक एडजस्टमेंट है, तो पहले यहाँ पर इसकी एंट्री करते हैं, उसके बाद यहीं पर एडजस्टमेंट को सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले मैं यहाँ पर लिख देती हूँ सब्सक्रिप्शन फ्रॉम मेंबर्स। आपको कंप्लीट लिखना है पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स, मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख रही हूँ। अब इस पे एडजस्टमेंट है वो चेक करते हैं, पहले इसके अमाउंट लिख देते हैं, दैट इज़ 24,000। आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, इनर कॉलम में लिखिएगा 24,000 रुपीज़। अब चेक करते हैं इस तरफ, आप देख सकते हैं जो एडजस्टमेंट है वो सेकेंड है, दैट इज़ ये वाला। यहाँ पर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फ्रॉम मेंबर्स पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स इज़ ₹6,000। 6,000 आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग यानी ऐड करना है, राइट। कहीं पर भी आउटस्टैंडिंग हो, इनकम साइड हो या एक्सपेंस साइड, आपको ऐड कर देना है, क्योंकि अगर आपकी इनकम है, आउटस्टैंडिंग है, तो भी आपको ये रिसीव होने वाली है। अगर एक्सपेंस है, आपको पे करना है, तो जो पेमेंट कर रहे हो उसमें भी आउटस्टैंडिंग और ऐड हो जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पर ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फ्रॉम मेंबर्स 6,000 रुपीज़। 24,000 प्लस 6,000 30,000 आउटर कॉलम में दिखा दिया। नेक्स्ट चेक करते हैं विकेट प्रिपरेशन एक्सपेंसेस। अब विकेट जो प्रिपेयर करने होते हैं उसके कुछ एक्सपेंसेस इनकर हुए हैं, तो वो है 18,000 के, और विकेट्स जो है वो यहाँ पर एक्सपेंसेस साइड में दिखाएंगे। तो विकेट्स प्रिपरेशन एक्सपेंस, जो भी एक्सपेंसेस यहाँ पर इनकर्ड हुए हैं वो हम लिख देंगे 18,000। तो यहाँ पर डायरेक्टली आउटर कॉलम में 18,000 दिखा दिया, क्योंकि इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं टूर्नामेंट प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। तो ये जो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस होंगे वो इनकम एक्सपेंस में यहाँ पर नोट डाउन नहीं किए जाएंगे, बिकॉज ये टूर्नामेंट से रिलेटेड है। टूर्नामेंट से रिलेटेड यहाँ पर जो भी टॉपिक्स आए आपको उन्हें नए रिकॉर्ड करना है। आपको यहाँ पर सिर्फ जो भी फंड्स जैसे इनकम और एक्सपेंस जो भी आ रहे हैं वो यहाँ पर रिकॉर्ड करना है, सभी की सैलरीज़, उसके बाद यहाँ पर जो सब्सक्रिप्शंस मिल रही है, मेंबरशिप फ़ीस मिल रही है, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस यहाँ पर लग रहा है। बाकी टूर्नामेंट से रिलेटेड कोई भी आए तो आपको यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करना है। टूर्नामेंट का टॉपिक यहाँ पर अलग होता है, इसलिए इसमें रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चेक करते हैं, तो टूर्नामेंट का जो टॉपिक है वो यहाँ से कैंसिल कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है इनकम ऑफ कवि सम्मेलन। अब कवि सम्मेलन से कुछ इनकम हुई है, तो ये इनकम यहाँ पर हम रिकॉर्ड कर देते हैं इनकम साइड में। इस तरफ लिखेंगे इनकम फ्रॉम कवि सम्मेलन, आपको कंप्लीट लिख देना है। जो इनकम है वो यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। इनकम फ्रॉम कवि सम्मेलन दैट इज़ 75,000 रुपीज़। नेक्स्ट चेक करते हैं, इनकम फ्रॉम कवि सम्मेलन हो गया। उसके बाद है मेमोर प्रिंटिंग एक्सपेंसेस। तो कुछ प्रिंटिंग एक्सपेंसेस जो मेमोर्स एडवर्टाइजमेंट के लिए यहाँ पर प्रिंट करवाए होते हैं उसके एक्सपेंसेस है 24,000 रुपीज़ के, तो इन्हें हम एक्सपेंसेस साइड में लिख देंगे। यहाँ पर मेमोर प्रिंटिंग एक्सपेंसेस 24,000 रुपीज़। तो ये साइड कंप्लीट हो चुकी है, आप देख सकते हैं मेमोर प्रिंटिंग एक्सपेंसेस तक। अब यहाँ पर इस तरफ सारे एडजस्टमेंट, सारे अकाउंट्स रिकॉर्ड कर लेते हैं। टूर्नामेंट फीस रिसीव, तो जैसा कि मैंने आपको कहा टूर्नामेंट वर्ड से जो भी अकाउंट्स आपको दिए गए हो वो अलग होंगे। टूर्नामेंट की कोई भी यहाँ पर टॉपिक्स इन्वॉल्व नहीं रहेंगे, तो ये आपको नहीं करना है। नेक्स्ट है ग्राउंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस। अब ग्राउंड को मेंटेन करने के लिए कुछ एक्सपेंसेस इनकर्ड हुए हैं 27,000, वो आपको यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेना है। तो इस तरफ एक्सपेंसेस साइड में हम रिकॉर्ड करेंगे ग्राउंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, जो भी एक्सपेंस है 27,000 ये आपको यहाँ पर रिकॉर्ड कर देना है।
डोनेशन रिसीव्ड, अब जब डोनेशन रिसीव्ड होता है 1,20,000, आप यहाँ पर देख सकते हैं डोनेशन रिसीव्ड हो या चैरिटी से मिले हुए जो भी अमाउंट्स हो, ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किए जाते हैं, ये रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड किए जाते हैं। जैसे आप बैलेंस शीट में फिक्स्ड असेट्स और लोन्स और ये सब जो बड़ी लायबिलिटीज़ और फिक्स्ड असेट्स होती है वो आप रिकॉर्ड करते हैं, वैसे रिसिप्ट पेमेंट में वो रिकॉर्ड किए जाते हैं। आप जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सारे टॉपिक्स जो रिकॉर्ड करते हैं, जो अकाउंट्स आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते हैं वो सारे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड किए जाएंगे। इससे ये डोनेशन रिसीव भी यहाँ से कैंसिल कर दिया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी, दैट इज़ 36,000। अब जो सेक्रेटरी होता है उसे उनका पेमेंट यहाँ पर कर दिया गया है, दैट इज़ 36,000। तो ये अगेन एक एक्सपेंस है, तो ये एक्सपेंस हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे एक्सपेंसेस साइड। तो यहाँ पर कर देते हैं इसे रिकॉर्ड, ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी, इसकी अमाउंट 36,000 आउटर कॉलम में रिकॉर्ड कर दी। नेक्स्ट सेल ऑफ मेमोयर, जो मेमोयर के लिए प्रिंटिंग एक्सपेंसेस आप देख सकते हैं यहाँ पर इनकर हुए थे, अब उसका यूज़ होने के बाद उसे सेल कर दिया गया है। तो सेल करने पर इनकम होगी, जब प्रिंट करवाया तब एक्सपेंस, सेल करने के बाद इनकम। तो सेल ऑफ मेमोयर, सेल करने के बाद 72,000 रुपीज़ इसके यहाँ पर रिसीव हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं डोनेशन रिसीव फ्रॉम टूर्नामेंट। तो डोनेशन रिसीव फॉर टूर्नामेंट, अगेन टूर्नामेंट से रिलेटेड कोई भी आपको यहाँ पर टॉपिक्स नहीं लेने हैं, तो ये कैंसिल हो गया। इन्वेस्टमेंट ऑफ टूर्नामेंट फंड, तो ये इन्वेस्टमेंट भी हम यहाँ पर नहीं करें, तो ये टॉपिक भी कैंसिल हो चुका है। इन्वेस्टमेंट, डोनेशन, राइट, तो ये सब हम यहाँ पर जैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जैसा ही हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं, तो ये इन्वेस्टमेंट वाले टॉपिक्स भी यहाँ पर इंक्लूड नहीं रहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं एक्सपेंस ऑफ कवि सम्मेलन। कवि सम्मेलन के लिए जो एक्सपेंस इनकर्ड हुए वो यहाँ पर हम रिकॉर्ड करेंगे एक्सपेंसेस साइड। तो यहाँ पर लिख देंगे कवि सम्मेलन एक्सपेंसेस, जो एक्सपेंसेस अमाउंट आप यहाँ पर देख सकते हैं 42,000 रुपीज़, तो इसे रिकॉर्ड कर देना है 42,000। नेक्स्ट चेक करते हैं स्टेशनरी एक्सपेंसेस, रिपेयरिंग एक्सपेंसेस, दोनों एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किए जाएंगे। तो इस तरफ जो एक्सपेंसेस का कॉलम है यहाँ पर हम रिकॉर्ड करेंगे स्टेशनरी एक्सपेंस एंड रिपेयरिंग एक्सपेंस, दोनों ही एक्सपेंस है 15,000 एंड 18,000, 15,000 एंड 18,000। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड रुपीज़ 3,000, बैंक से इंटरेस्ट रिसीव हुआ है 3,000 रुपीज़, लिख देंगे इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक रुपीज़ 3,000 आउटर कॉलम में, डन। नेक्स्ट चेक करते हैं बैंक इंटरेस्ट रिसीव का टॉपिक हो चुका है। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, टूर्नामेंट के एक्सपेंसेस आए, अगेन वही टॉपिक है, कैंसिल कर दीजिए इसे। एम्पायर फ़ी, अब एम्पायर के लिए जो उसकी फ़ीस है वो पे की है 24,000 रुपीज़, ये तो यहाँ पर दिखाना होगा एक्सपेंसेस साइड। एम्पायर ने जो फ़ीस यहाँ से ली है, राइट, तो इस तरफ देख लेते हैं, एक बार लिख देते हैं एक्सपेंसेस साइड एम्पायर फीस 24,000 रुपीज़, ऑलराइट। उसके बाद है मेन क्लब एफिलिएशन फ़ीस, यानी जो मेन क्लब है वहाँ पर उन्हें फिक्स्ड जो फ़ीस है वो उन्होंने दे दी, उसकी 12,000, यानी ये एक्सपेंस है। जो मेन क्लब है वहाँ पर एफिलिएशन फ़ीस उन्होंने कुछ पे की है, तो यहाँ पर हम कर देते हैं उसकी एंट्री, मेन क्लब एफिलिएशन फ़ीस आपको कंप्लीट लिख देना है। मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख रही हूँ 12,000 आउटर कॉलम में। नेक्स्ट चेक करते हैं टैक्स इंश्योरेंस, टैक्स और इंश्योरेंस 12,000। अब टैक्स और इंश्योरेंस एक्सपेंस है, टैक्स पे करते हैं, कभी रिसीव होगा नहीं, इंश्योरेंस भी यहाँ पर पे कर रहे हैं। हम एक्सपेंसेस साइड में नोट डाउन करेंगे टैक्स एंड इंश्योरेंस एक्सपेंस है। अब जो अमाउंट है 12,000 इनर कॉलम में लिखेंगे, एडजस्टमेंट है इसलिए एडजस्टमेंट चेक करते हैं। यहाँ पर इस तरफ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है प्री पेड इंश्योरेंस रुपीज़ 2,400, 2,400 का यहाँ पर जो इंश्योरेंस है वो यहाँ पर
प्रीपेड है यानी पहले ही पे कर दिया है। जब आउटस्टैंडिंग हो तब प्लस करना है, प्रीपेड हो तो माइनस करना है। तो यहाँ पर प्रीपेड है तो यहाँ से माइनस करेंगे, यानी नेक्स्ट ईयर का अभी पे कर दिया तो ये अभी से यहाँ पर माइनस कर देना है 2400 रुपीज़। तो सब्ट्रैक्शन करने के बाद हमारा आंसर आता है 9600 रुपीज़, जो आउटर कॉलम में दिखा देना है। नेक्स्ट चेक करते हैं टैक्स इंश्योरेंस के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ टूर्नामेंट फंड। तो ये जो इंटरेस्ट है अगेन टूर्नामेंट फंड से रिलेटेड है तो इसे भी कैंसिल कर देना है। अब यहाँ पर हमारे सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टोटल करना है। आप पूरा चेक कर सकते हैं इस तरफ इनकम साइड एज वेल एज एक्सपेंडिचर साइड, सारी एंट्रीज चेक कर लीजिए, कोई रह तो नहीं गई है, सारी एंट्रीज हो गई है यानी एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक तो नहीं रह गई, ये भी यहाँ पर चेक कर लेना है। और टोटल करते हैं। सबसे पहले हम टोटल करेंगे डेबिट साइड का ऑलवेज। तो डेबिट साइड का टोटल आ रहा है वो हमारे यहाँ पर आ रहा है 2,85,000 रुपीज़। अब इस अमाउंट से आपको ये अमाउंट माइनस करनी है, जो इनकम्स है वो माइनस करनी है। जितने हमारे एक्सपेंसेस हुए हैं आप देख सकते हैं एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है, इनकम्स माइनस करके देखिए, सारी इनकम को माइनस करने के बाद यहाँ पर जो अमाउंट हमारी आ रही है वो आ रही है 600 रुपीज़ की। और उसके बाद यहाँ पर टोटल जो है वो मैच कर देना है 2,85,000 रुपीज़। अब इस क्वेश्चन में हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा थे, इनकम्स कम हुई थी, तो ये जो बढ़े हुए एक्सपेंसेस है यानी सारे इनकम्स के बाद तो भी 600 के एक्सपेंसेस रह जाते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर आपको एक स्टेटमेंट लिखना है बाय एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर इनकम। 600 से हमारे एक्सपेंसेस जो है वो इनकम से ज़्यादा है, यानी जितनी इनकम हुई है उसके सामने एक्सपेंसेस के 600 रुपीज़ यहाँ पर ओवर हो चुके हैं, यानी ज़्यादा यहाँ पर हुए हैं। तो आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रखिएगा। रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में कोई डाउट्स क्वेरीज रह रहे हैं तो कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं नेक्स्ट जो भी वीडियोस अपलोड करूं आपके कमेंट से रिलेटेड सारे डाउट्स उन्हीं में सॉल्व कर दूं, ताकि आप अच्छे से समझ सकें। और भी कोई डाउट्स क्वेरीज रह रहे हैं, कहीं पे कोई पॉइंट आपको नहीं समझ आ रहा है तो भी कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहते हैं ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं ट्राई करूँगी कि सारे सम्स मैं जल्दी से जल्दी अपलोड कर सकूँ। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।